गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल के ऊपर थियोरेटिकल क्लास किया था कि कैसे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन द टू ट्रायंगल्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स, एंड आउट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इफ द टू ट्रायंगल्स आर प्रूव्ड बाय कॉन्ग्रुएंसी देन वेदर द अदर पैरामीटर, देयर आर 6 पैरामीटर आई टोल्ड यू अर्लियर। 3 आर्म्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो अगर कोई भी 3 पैरामीटर लेके जो सेटिस्फाइड होता है उसको लेके अगर कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर देते हैं, तो बाकी जो 3 पैरामीटर है उसको हम फिर CPCT प्रिंसिपल में जाके हम बोल सकते हैं दे आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंगली इक्वल। ठीक है, आज कुछ प्रूफ हम करेंगे एक्सरसाइज से NCERT के हार्डर प्रॉब्लम। इफ यू आर फॉलोइंग द अदर बुक्स ऑल्सो, NCERT is already included because NCERT more matured and different level problems they are given after a long research, so you should follow this NCERT। तो अपन पहले 7.1 नंबर एक्सरसाइज करेंगे और इनिशियली वाला नहीं करते, जो हार्डर प्रॉब्लम लास्ट के 3-4 प्रॉब्लम है एक्सरसाइज की वो ज़्यादातर करेंगे, उसी में सारे पहले वाला भी कवर हो जाएगा। सो दिस इज चैप्टर 3 एक्सरसाइज 7.1 क्यू नंबर 6। यहाँ पे 2 डायग्राम ऐसे दिया है कि एक ट्रायंगल ऐसे दिया है, ये BC ट्रायंगल। इसके बाद कह रहा है कि ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ऐसा है, DE। Now these are the two triangles and condition given AC equal to AE, AB equal to AD, at angle BAD equal to angle EAC। So prove BC equal to DE। Let's move। फंडामेंटली लास्ट वीडियो को आप देखें, मैं दोबारा फिर रिपीट करा देता हूँ। हमने ये बोला था कि कॉन्ग्रुएंस इज नथिंग बट वन ऑफ द एनी ट्रायंगल, उसको हम रोटेट करके देख रहे हैं या डिस्प्लेस करके देख रहे हैं, और उसके साथ ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन ऑफ डिफरेंट प्लेस, वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो उसमें हमें कोई बार इल्यूशन होता है कि ये ट्रायंगल क्या है जैसे है। देन यू नीड टू कम थ्रू द जियोमेट्री थियोरेटिकल थ्योरम से कि उसकी जो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स है उससे क्या प्रूफ हो जाता है। अगर वो प्रूफ हो जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये दोनों सेम ट्रायंगल का ही पार्ट था, बिकॉज ऑफ ओनली रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस पोजिशनिंग वो अलग दिख रहा था, अदरवाइज दे आर द सेम ट्रायंगल। सो इस पिक्चर को भी आप देखिए, वी हैव टेकन ए वन ट्रायंगल, इट्स अ फंडामेंटल वन, नॉट नथिंग टू विद द प्रूफ वन। आई विल शो द प्रूफ आल्सो। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रायंगल था, अब ट्रायंगल क्या है, ऑसिलेट कर गया है। देखो ऐसे एक ट्रायंगल था, दिस ट्रायंगल ऐसे एक ट्रायंगल था, अब एक ट्रायंगल बेसिकली ऑसिलेट किया है। ठीक है ना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होता है, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये कोई ट्रायंगल था जो खुद ही ऐसे करके ट्विस्ट या टर्न लिया है, पोजीशन चेंज किया, और वो सेम है कि नहीं हम प्रूव करते हैं। नाउ सी हियर एज पर द कंडीशन गिवन in the question, AC equal to AE, AC ट्रायंगल कैसे लिखना होता है, लाइक दिस यू हैव टू राइट इन ट्रायंगल ABC। मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, बाद में आपको ओनली दिस मैं कैलकुलेशन और ये करके प्रोसीजर करके दिखा दूंगा, और इतना सारे लिखूंगा नहीं, यू हैव टू राइट योर ओन। सो फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ADE, अब देखिए एज पर गिवन कंडीशन AC इक्वल टू AE, द गिवन कंडीशन, मैं इसको मार्किंग कर लूंगा AC
एंड ए ई इज द सेम। ठीक है, इट इज गिवन, ऐसे लिखना होगा आपको। देन ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, दैट इज ऑल्सो गिवन। ए बी इक्वल टू ए डी, सपोज दिस इज ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, देन नेक्स्ट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी, बी ए डी that means this angle equal to angle EAC, EAC, EAD, this will be EAD not C, this will be EAD, this will be EAC, EAC, the angle is initially this angle BAD, BAD, okay, they are saying this angle BAD, yeah, this angle BAD is this angle and the other angle they are saying these are the same angle equal to EAC। अब यहाँ पे छोटा सा कैच है, now you see the catch is, अब मैं अगर ABC ट्रिंगल की बात करता हूँ then the triangle is I need to compare this angle, this is ए बी सी के अंदर जो एंगल होगा बेसिकली दिस विल बी द एंगल ऑफ दिस वन, यानी ये जो पार्ट है दिस पार्ट आल्सो नीड टू बी इंक्लूडेड टू कंपेयर दिस टू ट्रिंगल। ये वहां पे दिया नहीं, वो खाली बोला ये दोनों जो एंगल कर रहा है ये दोनों सेम, यानी इस केस में अगर बी ए डी, इसी को थोड़ा सा हमको ट्विस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बी ए डी जो है बी ए डी, नाउ सी द एंगल इट इज आल्सो गुड, angle BAC, we need the triangle BAC as a whole equal to angle BAD plus angle, what is this, ADC, this is the small one angle, this is the small one angle, BACAD, you can say CAD, right? Similarly, angle, which one, angle EAD equal to angle this one EAC plus angle CAD। ठीक है, अब ये दोनों के केस में they are saying this is the both same as angle BAD equal to angle EAC, so इसमें क्या हो जाएगा, एंड दिस इज द कॉमन, बोथ एंगल वी आर एडिंग द सेम वैल्यू। ठीक है, तो दैट मीन्स एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, एंगल EAD, यानी ये दोनों ट्रिंगल की जो एंगल है नाउ इट बिकम्स इक्वल, यानी ये ट्रिंगल के जो इक्वल एंगल है ये दोनों का इक्वल है। ठीक है, नाउ अगेन यू कम टू दिस, सो ये जो है अब मैं इसके जगह में BAD की जगह में अगर एक कंडीशन को लिखता हूँ, लेट्स सी दिस, आपको नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा, दिस इज द स्पेस लिमिटेशन, सो यू विल राइट ओनली दिस वन एज पर गिवन कंडीशन, हमने ये प्रूव करके दिखा दिया, दिस इज ओके नाउ। ठीक है, सो एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD। ठीक है, BAC इक्वल टू एंगल EAD, मैंने दोनों ट्रायंगल की एक कोई एंगल बराबर हो। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी की हमने जितने सारे कंडीशन पढ़ाया था आपको, एनी थ्री पैरामीटर आइदर SSA, AS, SAS और AS, SAA, तो ये सारे में कहाँ पे पढ़ रहा है, एक्सेप्ट हमने दो जो फॉर्मूला था, दो जो ऑप्शन था उसको हमने रिजल्ट कर दिया था कि दिस कुड नॉट बी प्रूव एज द एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दिस इज AS, AAA और अदरवाइज इट वाज, इफ यू रिमेंबर यू कैन गो माय लास्ट वीडियो, और ये जो है ये हमें कहीं ना कहीं प्रूव नहीं कर पाया था कॉन्ग्रुएंसी की, ये तीन छोड़ के बाकी जितने कॉम्बिनेशन थे थ्री पैरामीटर SAS, SAA, SSS जितने सारे थे वो सारे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो रहे थे। ठीक है, तो नाउ
एक यहाँ पे देखिए, अब मैं ट्रिंगल लिया क्या, ये ट्रिंगल के अंदर पहले लिया AC, दिस इज वन साइड, AC is the one side, this is side, then I come to this side, AC, then AD, AC, then AC and AB, AC and AB, AC, then I come to AB and one triangle this one. So अब देखिए मैं अगर ऑर्डर देखता हूँ कोई भी ट्रिंगल के अंदर, देखिए पहले मैंने एक आर्म लिया, पहले एक आर्म ड्राइंग किया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करिए प्रिंसिपली। मैंने ट्रिंगल की पहले AC ट्रिंगल की, ABC ट्रिंगल की क्या क्या मैंने, ABC ट्रिंगल की पहले बोल रहा है AC, AC को फ्रीज कर दिया, AC एंड AB दोनों फ्रीज हो गए, यानी मैंने हर बार जो ड्राइंग करना है दिस वैल्यू, सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो हमने एक 5 सेंटीमीटर का ड्राइंग किया, देन दे सेट द एंगल, इसके बाद क्या आ रहा है एंगल, दोनों के बीच के एंगल है, सो एंगल दे आल्सो फिक्स, सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ सपोज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री की एंगल हमने ड्राइंग किया, ठीक है, बोथ केसेस, राइट। देन थर्ड, इसके बाद हमने ये वाला लिया केस 1 फर्स्ट, देन इसके साथ एक ड्राइंग किया दिस वन लाइक दिस, then we said another arm, this is arm AB, this arm AB also fixed, so it may be 4 centimeter, ये also fixed है, फिर जो ट्रिंगल बनेगा क्या वो कॉन्ग्रुएंसी होगा दोनों केस में, अगर दोनों सेम है, दोनों केस अगर सेम है कैसे होगा, इस केस में भी ऐसे है, ये 5 है, एंगल एडी के अंदर एक 5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज मे बी ट्रिंगल ABC, ऐसे दिस मे बी ट्रिंगल ADE, ठीक है। फिर 5 सेंटीमीटर लेने के बाद फिर हमने क्या लिया कि भाई एक 60 डिग्री एंगल करो, ये तो कट करो 60 डिग्री, ठीक है, देन आई कट 4 सेंटीमीटर, देन आई मेट, तो ऑब्वियसली दिस टू ट्रिंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड द प्रिंसिपल विल बी, पहले हमने साइड लिया, देन हमने एंगल लिया, एंड दिस इज SAS प्रिंसिपल थ्योरम, उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होता है। सो SAS, एज पर SAS थ्योरी, एज पर SAS theorem, congruency proved between two triangles. So triangle ABC congruent in all respect, congruency means all respect, this is ADE, इसकी साइन congruency की साइन ये, लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में आपको हमने स्किप कर दिया था, मिस हो गया था, सो दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब जैसे दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया, नाउ यू कैन से एनी कॉरस्पॉन्डिंग CPCD से, एज पर CPCD विल से नाउ, एज पर CPCD, एज पर CPCD, CPCD क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है, एज पर CPCD। अब हम कह सकते हैं कि भाई जो ये है BC आर्म है वो D होगा, एज पर CPCD। सो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, AC का बेसिस स्विंग किया है, देखिए ना, अब मैं प्लस उसमें जा रहा हूँ, फिर स्विंग ही हो गया ना, सो BC इक्वल टू D प्रूफ एज पर CPCD। जितना बाकी पैरामीटर है, 3 पैरामीटर लिया हमने, S ले लिया, ये ले लिया, S ले लिया, तो इसके बाद जो बचता है, कितना पैरामीटर बचता है, एक आर्म बच जाता है, 2 एंगल बच जाता है। अब ये तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, दिस कुड बी प्रूव्ड बाय CPCD। 3 ले लिया, 3 बाकी रिमेनिंग बचा, यहाँ 2 S ले लिया, 1 S बच गया था, एक एंगल ले लिया हमने इक्वालिटी दिखाने के लिए, 2 एंगल बच गया, तो बाकी जो बच गए ये सारे, इसको भी CPCD प्रिंसिपल में हम बोलेंगे इक्वल है। सो दिस इज द प्रूफ, राइट। तो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टैंड। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे, इतना सारे लिखेंगे नहीं, कैसे लिखना है, क्या करना है। इन्होंने बोला AB एट द लाइन सेगमेंट P, मैं ड्राइंग बना देता हूँ, यू कैन गो थ्रू द बुक ऑल्सो। इन्होंने बोला कि भाई AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB इज ए लाइन सेगमेंट, ओके, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड D P एट द मिड पॉइंट, P एट द मिड पॉइंट, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट P मिड पॉइंट हो गया। देन ये D and E are the same points, same side of the AB, such that BAD अब वो 2 ट्रिंगल फॉर्म करा रहे हैं लोग, 2 ट्रिंगल ऐसे फॉर्म किया उन्होंने, 2 ट्रिंगल ऐसे फॉर्म किया, ठीक है,
माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड। दो ट्रिंगल ऐसे हमने ड्राइंग किया और दिस इज E, this is D, and they are saying this angle is equal to this angle, and is the midpoint, so these are also same between the two triangles. Same side also says that BAD, okay, equal to EBA, that's okay, DPB or DPB. No, ABE and DPB, this angle also equal to EPA, this angle. Okay. देखिए अब ऐसे दो ट्रायंगल उन्होंने फॉर्म किया है और उस ट्रायंगल के अंदर कंडीशन उन्होंने दे दिया है फ्रॉम दिस ड्राइंग दे आर सेइंग AP इक्वल टू BP बिटवीन द टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल कौन से लेना है अपने को ना, दिस APD, ट्रायंगल APD, देन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल EPB, राइट। इसके अंदर कंडीशन क्या दिया हुआ है, AP मिड पॉइंट है, सो दिस इज दिस वन एंड दिस इज एंगल, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, अब देखिए मैंने पहले एंगल लिए, यहाँ पे पहले एंगल से स्टार्ट करूँ या साइड से साइड करेंगे तो एंगल, फिर ये एंगल छूट जा रहा है, साइड नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, यू हैव टू स्टार्ट विद दिस वन। फर्स्ट आप कैसे ड्राइंग स्टार्ट करोगे एक ट्रायंगल की, तो इन्होंने पहले कंडीशन जो दिया है मैं एक एक करके चलूंगा ना वन बाय वन, अदरवाइज मैं ट्रायंगल कैसे ड्राइंग करूंगा। पहले मैंने एंगल डिफाइन कर लिया, सो द एंगल इज फर्स्ट इनिशियली दे हैव गिवन दिस एंगल DAP equal to angle this one DPB given, okay, then other one this one, इसके बाद आर्म आ गया AP equal to PB। मैं ऐसे सीरियली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कौन सा लगाना। मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिखा AAS, ऐसे भी लिख सकता हूँ दो एंगल है, और मैं लिख सकता हूँ ASA, कुछ वन भी करेक्ट, दिस वन इज द करेक्ट, बिकॉज पहले मेरे को एंगल लेना पड़ेगा, फिर मेरे को आर्म लेकर ड्राइंग करना पड़ेगा, फिर उस आर्म से कितना एंगल था वो ट्रायंगल को ड्राइंग करना पड़ेगा। दिस इज नॉट करेक्ट हियर, दिस विल बी लाइक, ठीक है। तो पहले मैंने एंगल ड्राइंग किया, फिर एक आर्म मेरे को दे दिया गया, मैं इसको ड्राइंग किया, फिर देन कट करके दूसरा एंगल लिया। So this angle, this other one angle is EPA equal to, these are all given, right? EPA equal to DPB, sorry, DPB, and this one DAP equal to EBA, this one EBA, this was EBA because this angle and this angle, na? So DPB। अब देखिए यहाँ पे दिस इज ऑल्सो गिवन, सो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज साइड, सॉरी एंगल, दिस वन एंगल, साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हम उसको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ बिटवीन द टू ट्रायंगल। प्रिंसिपल ए से ये, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड एंड दिस इज, सो अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाता है, अब इसकी सीपीसीटी से, सो एच पर सीपीसीटी, आप जो भी कंडीशन बाकी था रह गया, ये एंगल छूट गया तो एक एंगल बचता है, ठीक है, और दो साइड बचता है। एच पर सीपीसीटी वी कैन से दीज आर आल्सो करस्पॉन्डिंगली सेम, ठीक है। सो क्या प्रूव करना है, अब कुछ भी दिखा दो, ये एंगल ये बराबर है, इसका मतलब ये बराबर होगा ये बराबर, और ये बराबर होगा ये बराबर, ठीक है, या तो ये एंगल बराबर होगा ये एंगल बराबर, ठीक है। अब जो मांगा उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोला उन्होंने, पहले तो ट्रायंगल बराबर वो कर दिया इक्विवेलेंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब ये हमने दिखा दिया, सो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ऑफ DEPB, ये तो इनिशियली हो गया, ठीक है। एक तो ये प्रूफ हो गया, दूसरा है एच पर सिम्प्लिसिटी हम क्या करेंगे, AD जैसे मैंने बोला ये और ये बराबर है, एंड ऑल्सो एच पर सिम्प्लिसिटी AD एंड B, ठीक है। क्योंकि एक दो एंगल चला गया था, एक आर्म रह गया था, तो हमारे पास दो आर्म और रहता है, दो साइड रहता है और एक एंगल बचता है, तो कोई भी सीपीसीटी में प्रूफ हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, तो इट विल बी